अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी लास्ट लैब है इलेक्ट्रिक मशीन की, वो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे है। ठीक है। आज की लैब में हम लोग जो है वो लोड करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यूजिंग स्टार कनेक्शन, और स्पीड करेक्टरिस्टिक देखेंगे इंडक्शन मोटर की यूजिंग डेल्टा कनेक्शन। ठीक है। तो कोर्स में आप लोग डिटेल के साथ स्टार और डेल्टा कनेक्शन को देख चुके हो। ठीक है। तो ब्रीफली पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, स्टार और डेल्टा को, आपकी रिव्यू भी हो जाएगी। ठीक है। तो फिर हम लोग आज की लैब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टार कनेक्शन है। ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, क्योंकि थ्री फेज़ है, तो हर एक फेज़ में आपको पता है एक पॉजिटिव और आपके पास एक फेज़ होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। टोटल आपके पास कितनी बेसिकली पॉइंट्स होते हैं? टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। एक को अगर हम मोस्टली जो थ्री फेज़ में नाम देते हैं RYB का नाम देते हैं, रेड येलो ब्लू, या फिर UVW भी कह रहे होते हैं। ठीक है। तो जो स्टार कनेक्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 6 आपके पास जो है वो टर्मिनल्स हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ ये वाली साइड, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड, कोई भी आप क्या करो कि 3 टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दो। ठीक है। या इनको या इनको। ठीक है। तो इन तीनों को क्या किया कि हमने आपस में ज्वाइन करके, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देना, न्यूट्रल कर देना इसको। ठीक है। तो आपके अगर थ्री फेज़ हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सिंगल फेज सप्लाईज हैं। ठीक है। और हमने क्या करना है कि थ्री फेज़ इसको देनी है। ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, स्टार में हम लोग क्या करते हैं, सारे न्यूट्रल्स कॉमन करके, अब ये आपके पास सप्लाई है जिसका लाइव होगा और न्यूट्रल होगा, फिर लाइव न्यूट्रल। ठीक है। तो सारे न्यूट्रल्स को क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद इस न्यूट्रल के साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ, और बी को बी के साथ। यहाँ गलती से वाई लिखा हो गया, बी को बी के साथ। तो क्या हो जाएगा कि ये थ्री फेज़ कनेक्शन हो जाएंगे, हमारे स्टार में कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये स्टार डेल्टा आपके मोटर के भी हो सकते हैं, जनरेटर के भी हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर के भी हो सकते हैं। ठीक है। जहाँ भी थ्री फेज़ वाइंडिंग आ गई है तो आप स्टार भी कर सकते हो, डेल्टा भी कर सकते हो। तो स्टार हमारे पास सिंपल ये होता है कि हम क्या करें, कोई भी 3 को कॉमन कर दें और या वहाँ पर न्यूट्रल कर दें उसको, और बाकी भी हम सिंपल क्या करें, फेज़ अप्लाई कर दें। तो ये आपके पास स्टार कनेक्शन बन जाता है। इसको थोड़ा सा हमने इसको अगर हम स्टार से लिखें तो ये स्टार की तरह का बेसिकली बनता है, इसलिए हम इसको स्टार कहते हैं। अगर सिंपल आपके पास ये कनेक्शन होते हैं तो हम इसको 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि 3 फेज़ है और आपके पास 4 एक न्यूट्रल की भी आ रही होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार कनेक्शन है। डेल्टा में क्या होता है, हम क्रॉस कनेक्शन कर रहे होते हैं। मतलब 6 आपका टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हम क्रॉस करते हैं जो पहली वाइंडिंग का टर्मिनल है। ठीक है। सेकंड, उसको सेकंड वाइंडिंग के फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड वाइंडिंग का जो सेकंड टर्मिनल है उसको थर्ड वाइंडिंग के फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड वाइंडिंग का जो सेकंड है उसको फिर फर्स्ट वाइंडिंग के फर्स्ट के साथ। तो ये क्रॉस में बेसिकली कनेक्शन होते हैं डेल्टा में। ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका डेल्टा बनता है कनेक्शन। तो डेल्टा में हम लोग न्यूट्रल को यूज़ नहीं करते, न्यूट्रल नहीं होता, इसलिए इसको थ्री फेज थ्री वाइट सिस्टम कहते हैं। इसमें न्यूट्रल कोई नहीं होता। तो बेशक यहाँ से 1 2 3 निकाल लें टर्मिनल RYB के, या फिर यहाँ से निकाल लें 1 2 3, कहीं भी आप ना, फिर R को R के साथ, Y को Y के साथ, और B को B के साथ। तो न्यूट्रल हम यूज़ नहीं करते इसमें, जो डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका डेल्टा कनेक्शन होता है, इसमें हमारे पास लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज जो है वो सेम होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। ठीक है। क्योंकि हम फेज़ को विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल देख रहे होते हैं, तो हमारे फेज़ इज इक्वल टू न्यूट्रल, सॉरी, फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होते हैं। ठीक है। लेकिन करंट इसमें जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है। जो IL है वो 103 टाइम होता है IP के। ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, करंट ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो स्टार कनेक्शन है इसमें क्या होता है,
क्योंकि इसमें न्यूट्रल है तो इसमें जो लाइन वोल्टेज है वो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज होंगे। मतलब कि इसमें जो है वो आपके जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन करंट सेम होता है। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ठीक है। तो भी स्टार कनेक्शन जो है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपके पास करंट सेम होता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो है वो इसमें ज़्यादा होते हैं। उस वजह से लोड वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इसको इसकी जो लोड करेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा होती है, वो मतलब अच्छी होती है। जो स्टार कनेक्शन है, ठीक है, अगर हमें लोड करेक्टरिस्टिक्स अच्छी चाहिए तो हम उसके लिए स्टार को यूज़ करते हैं। इस तरह डेल्टा जो है, ठीक है, उसमें करंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्पीड की करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग जो है वो फिर डेल्टा को यूज़ करते हैं, क्योंकि डेल्टा का करंट जो है वो ज़्यादा आता है। इसकी पावर मतलब मोस्टली क्योंकि करंट ज़्यादा आता है तो हमने मोटर को जो हम चलाते हैं ना, स्टार्ट में हम लोग जो है वो मोटर को जो है वो सॉरी, अच्छा हम बात कर रहे थे स्टार्ट में हम लोग जो है वो मोटर को जो है वो डेल्टा में चलाते हैं क्योंकि डेल्टा में करंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मोटर को चलने के लिए इनिशियल टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो करंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मोटर जो है वो उसको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसकी वजह से मोटर जो है वो इजीली मूव करते हैं। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टेंट स्पीड से मोटर को मूव कराना होता है, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो स्टार कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो डेल्टा स्टार में बेसिकली जो है वो मोटर यूज़ होती है। आगे पावर सिस्टम में डिटेल के साथ पढ़ोगे, अभी तो हम सिंपल डेल्टा स्टार कर रहे हैं। डेल्टा के साथ स्टार किस तरह होता है कनेक्ट, ठीक है, हम स्विच कर देते हैं। सर्किटरी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटर को पहले जो है वो डेल्टा में चला रहे होते हैं, कुछ सेकंड चलने के बाद जब उसको टॉर्क इनिशियली मिल जाता है मोटर को, ठीक है, तो साथ ही उसको हम शिफ्ट कर देते हैं स्टार में। तो सिंपल आपके पास था स्टार और डेल्टा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लोड करेक्टरिस्टिक्स यूजिंग स्टार कनेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, लाइन वोल्टेज जो है स्क्वायर रूट 3 इंटू फेज वोल्टेज होते हैं, ठीक है। तो जो लोड करेक्टरिस्टिक्स है वो स्टार कनेक्शन में हमारे पास अच्छी अचीव होती है मोटर की, और स्पीड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डेल्टा में होती है, क्योंकि डेल्टा में हमारे पास वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। तो हमने सिंपल आगे फिर उसको हम लोग जो स्पीड के लिए जो है वो डेल्टा में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको इन डेप्थ इसकी डिटेल इसकी वर्किंग आप लोग कोर्स में देख चुके हो, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे इस लैब में। इसके अलावा इसको भी आप लोग देख चुके हो। जिस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसका इक्विवेलेंट मॉडल हमने देखा था जिसमें हम उसकी रेजिस्टेंस और उसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। जिस अननाउंस हमारे पास 4 अननाउंस होते थे, जिसमें 2 अननाउंस हमारे जो है वो कोर के लिए होते थे, ठीक है, और 2 हमारे जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए होते थे। इस तरह 2 सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अननाउंस होते थे हमारे पास, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो इक्विवेलेंट मॉडल है इंडक्शन मोटर में भी ये उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, क्योंकि कोई भी चीज़ की फिजिकल अपेयरेंस से पहले उसका क्या मॉडल बनता है, उसको हम मॉडल करते हैं इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है, फिर उसको फिजिकल अपेयरेंस में शो करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यही सर्किट को अगर हम इम्प्लीमेंट करें ना सिंगल लिंक में, तो ये हमारी जो है वो मोटर का काम कर रहा होगा, इंडक्शन मोटर का, ठीक है, जिसमें एक साइड आपकी जो है वो रोटर की साइड है, ठीक है, दूसरी स्टेटर की साइड है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मॉडल है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। सो फर्स्ट है लोड करेक्टरिस्टिक स्टार कनेक्शन, कहता है कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर है, ठीक है। कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, ठीक है। कनेक्ट 3 फेज रेजिस्टिव लोड एज शोन इन सर्किट, ठीक है, एंड ओनली मेक कनेक्शन
इंडक्शन वेयर यू गेट वेरिएबल रेजिस्टिव लोड, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों को सर्किट, अगर मैं सर्किट की तरफ चलता हूँ पहले, तो ये सर्किट है जिसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये पीछे से हमारे पास क्या 3 फेज सप्लाई है। जो आपके पास ट्रेनर है हार्डवेयर का, उसमें R/B नहीं है, UVW है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब सिंपल हम अब इसको स्टार में कनेक्ट करना है। तो स्टार में हम लोग कैसे करते हैं, ये 6 टर्मिनल किसके हैं, ये आपके क्या होंगे, उस मोटर पे होंगे, मोटर वाली साइड पे, जिसको हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको 3 फेज सप्लाई पीछे से देनी है, ठीक है। तो इस तरह U1 U2 U1 V1 W1, इस तरह U2 V2 W2, तो दोनों में से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कि जो भी सप्लाई का न्यूट्रल है उसको कॉमन कर दो, और जो आपके पास हैं क्या कहते हैं UVW, कोई भी U1 को ले लो, बेशक U2 वाली साइड को ले लो, तो 3 को कॉमन कर लो, कॉमन करके न्यूट्रल को आपने कॉमन कर देना। स्टार में हम लोग यही करते हैं ना, कि इन सबको कॉमन करके, और जो आपके कनेक्शन हैं 3 फेज मोटर के, ठीक है, उसको भी न्यूट्रल करके सब न्यूट्रल को आपस में मिला देना है, और फिर R को R के साथ, Y को Y के साथ, और B को B के साथ। इस तरह यहाँ पे फिर R को, अगर U को U के साथ, V को V के साथ, W को W के साथ कर देंगे तो आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने लोड करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इसके सीरीज़ में जो है वो आपने 3 फेज रेजिस्टिव लोड यूज़ करना है, और उसके सीरीज में हमने एमीटर, हर फेज के साथ एमीटर यूज़ कर लेना है, जो हमें करंट बता रहा होगा, ठीक है। और उसको फिर आपने दोबारा यहाँ पे कनेक्ट कर देना है U को W और W के साथ, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, जो लोड के आपका जो हार्डवेयर में जब आप लोड अटैच करोगे, जो 3 फेज लोड है, ठीक है, उसका उसमें 3 टर्मिनल है, 2 पे फिक्स आएगा और 2 किसी 2 पे वेरिएबल। तो हमने वो वाले पॉइंट लेने हैं जिस पे आपको वेरिएबल लोड आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है, कहता है कि 3 फेज लोड अटैच किया, ओनली मेक कनेक्शन वेयर यू गेट वेरिएबल रेजिस्टिव लोड, क्योंकि हमने लोड को वेरी करना है ना, ताकि हम लोड को वेरी करें, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मोटर है, ठीक है, उसके RPM जो वो वेरी करें, ठीक है, और लोड करंट वेरी करें। नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 3 फेज रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो पहले आपने मिनिमम पे सेट कर लेना रेजिस्टिव लोड को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि रेजिस्टिव लोड की वैल्यू को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम की तरफ लेके जाना है, ठीक है। यहाँ आप इस प्रोसीजर को यूज़ कर लें, पहले आप क्या करें, मैक्सिमम पे ले जाएं, ठीक है, इंक्रीज़ करके आप मैक्सिमम पे ले जाओ, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते जाओ, या पहले आप मिनिमम पे ले जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते जाओ, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हो। इस सर्किट को सिंपल आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लेना ट्रेनर पे, ठीक है। तो पीछे से आपने क्या करना, 3 फेज सप्लाई को नहीं आपने छेड़ना, पीछे जिस पे आपका जो भी रेटेड आपके पास करंट है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है, वहाँ तक आप लोगों ने जाना है, ठीक है। उसको इतना वेरी करना है कि आप इनपुट को पहले कि आपका ना वो रेटेड तक चला जाए, फिर जाने के बाद आपने जो भी 3 फेज वोल्टेज है उसको फिक्स कर देना है पीछे से, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, लोड को वेरी करना है। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास मैक्सिमम लोड है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने लिख देनी है। उसके अकॉर्डिंगली आपने स्पीड देख लेना कितने RPM, हमारे टैकोमीटर से आप लोग क्या करोगे, स्पीड को मेजर करोगे, ठीक है। और हर फेज के साथ सीरीज में मीटर लगाया तो साथ में करंट आप लोगों ने देखते जाना है। अप्रोक्सीमेटली हर फेज का करंट हर जो है उसका सेम होगा, हर फेज का करंट, ठीक है। तो ये लोड करंट आपने देखते जाना है, ठीक है। जितना आप हैवी लोड यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उसको करंट चाहिए चलने के लिए, ठीक है। तो आपने पीछे से करना रेजिस्टिव लोड को अब वेरी करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उससे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मोटर है, ठीक है, उसकी स्पीड पे इफेक्ट आएगा। जितनी कम बेसिकली करंट होगा उतनी स्पीड भी आप देखोगे कि तकरीबन कम होती जाएगी। तो आपने इस तरह इसको, ये तो फिक्स करेंगे आपके, आपने ये रेजिस्टेंस को वेरी करते जाना है, और साथ साथ RPM नोट कर देना, RPM मोटर के क्या हो रहा है।
ठीक है। तो स्पीड में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है आपकी, ठीक है, क्योंकि लोड को वेरी करना है सर, ठीक है, तो इसलिए हम लोड के लिए ना फिर जो स्टार कनेक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड टास्क है कि स्पीड करेक्टरिस्टिक डेल्टा कनेक्शन। अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि डेल्टा में कनेक्शन करना है। डेल्टा में हम लोग कैसे करते हैं, इसमें न्यूट्रल तो आप यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर डायरेक्ट हमें से चलाना है तो हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस कनेक्शन जैसे ये हुए हैं, वी को यू के साथ, डब्ल्यू को वी के साथ, फिर डब्ल्यू को, जैसे मैंने बताया सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर उसके सेकंड को अगले के फर्स्ट के साथ, फिर उसके सेकंड को फर्स्ट वाले के फर्स्ट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोगों ने कनेक्शन कर लेना है। फिर किसी भी यहाँ पे आप डायरेक्ट सब दे दो, यू वी ओ डब्ल्यू, या यहाँ पे दे दो यू वी ओ डब्ल्यू, सब तो आप तो ठीक है, लेकिन हमने करंट देखना है, ठीक है। तो आपने इसके सीरीज़ में एमीटर लगा लेना है, फिर आपने इसको सिंपल कनेक्ट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो अब डेल्टा है, इसमें वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम इसको फिर स्पीड रेगुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने पीछे से क्या करना है, अब पीछे हमने क्या किया था कि हम लोड को वेरी कर रहे थे, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इनपुट वोल्टेज को वेरी करना है, ठीक है। तो इनपुट को आपने वेरी करते जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करंट देखना है, करंट क्या आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आरपीएम, जितना वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपके मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है, आप प्रीवियस भी देख चुके हो, ठीक है, कि वोल्टेज का जो रिलेशन होता है आपके स्पीड के साथ वो डायरेक्ट होता है। तो ये सिंपल आप लोगों ने टेबल को जो है वो फिल आउट कर लेना है। वह ग्राफ का पूछ रहा है, ग्राफ कह रहा है कि ग्राफ और स्पीड अस थ्री फेज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में यही है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है कि स्पीड के रिस्पेक्ट से जो है वो जो सप्लाई वोल्टेज है वो देख लेना है, उसका करना है, ठीक है। और फिर थ्री फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट से आपने जो है वो देख लेना है, जो आपके लोड वह देख लेना है, लोड जो आपने वेरी किया उसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है। इसका ना आप लोग ये चीज़ कर लीजिएगा, हर फेज़ के रिस्पेक्ट से ना आप लोग देख लीजिएगा। स्पीड का आपने बनाना है ना थ्री फेज़ के साथ, तो क्या करो, पहले फ़ेज़ वन ले लो, जो भी उसके रिस्पेक्ट से स्पीड का ग्राफ प्लॉट करना, फिर फ़ेज़ टू के रिस्पेक्ट से स्पीड का, फिर फ़ेज़ थ्री के रिस्पेक्ट से स्पीड का देख लेना। इस तरह ऊपर आपने जो है वो लोड करंट का देखना है, लोड करंट का आपने देखना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, एक पहले एक लोड करंट वन ले लेना, फिर टू लेना, और फिर थ्री ले लेना, ठीक है। हर एक लोड के रिस्पेक्ट से, करंट के रिस्पेक्ट से लोड करंट आई एल वन का रिस्पेक्ट टू लोड जो भी रेजिस्टेंस आपने रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपने ड्रॉ करना है। इस तरह आई टू का फिर लोड के साथ, फिर आई थ्री का लोड के साथ। अच्छा, हार्डवेयर से रिलेटेड हमारे पास जो है वो सेम आप लोगों ने दोनों टास्क कर लेने, ठीक है। और अभी हम लोग जो सिमुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सिमुलेशन है, ठीक है, आज के लैब की। इसमें एसिंक्रोनस मशीन ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से आप लोगों ने ब्लॉग सर्च करना है, जो कि हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन को हम लोगों ने यूज़ करना है एज अ मोटर या एज अ जनरेटर, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम
स्टेटर वाली साइड से आउटपुट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो जनरेटर होगी। अगर स्टेटर इनपुट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, मोटर होगी। तो हमने इनपुट अप्लाई किया तो ये बेसिकली हमारे पास क्या मोटर है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सेटिंग करनी है। ठीक है, इसमें आपने जो रोटर की टाइप सेलेक्ट करनी है वो स्केरल केज करनी है, और मॉडल जो सेलेक्ट करना है वो आप लोग ये वाला कर लें। 5.4 HP पावर और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 1430 RPM स्पीड है। इसके अलावा मैकेनिकल को स्पीड पे सेट कर दें, और रेफरेंस नेम को स्टेशनरी और ओके करना। उसके बाद ये लोड है। अब ये सप्लाई के हमने क्या किया, सीरीज़ में एमिट लगाया, उसका सीरीज़ में हमने क्या किया, ये रजिस्टिव लोड अटैच कर दिया। तो ये RLC सीरीज़ लोड आपने सर्च करना है, और उसमें आपने सिंपल एक्टिव रहने देनी है, बाकी सबको ज़ीरो कर देना है। ठीक है, और 10 सेट कर देंगे मिनिमम पे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टिव लोड आपके पास आ जाएंगे, हर फेस के साथ आप लोड कनेक्ट कर दें। इसके अलावा पीछे से हमने मैकेनिकल, ये जो आपके पास है इसको हमने स्पीड पे सेलेक्ट किया था, तो पीछे से आपने कॉन्स्टेंट या ब्लॉक के थ्रू जो है यहाँ से उसको जो है दे देनी है स्टार्ट से। इस आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो हमने इसको स्पीड पर सेट किया मैकेनिकल इनपुट। ठीक है, तो वो आपने पीछे सेट कर लेनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो रोटर की जो स्पीड है ये आपको पता है, इस बस बार के थ्रू यहाँ पे सिंपल हमने रोटर की स्पीड मैकेनिकल में जाके रोटर की स्पीड पे करके सिंपल आप लोगों ने कर देना। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये बेसिकली स्पीड आ रही है। और स्पीड को RPM में कन्वर्ट करने के लिए हमने 30 और पाई से इसको डिवाइड कर दिया। तो इसमें अगर हम लोग ये लोड रेजिस्टेंस को अगर हम वेरी करते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं। ठीक है, इसकी पावर बेसिकली बढ़ा देते हैं, एक्टिव पावर, तो लोड बेसिकली बढ़ जाएगा। और रन करते हैं, और लोग देख सकते स्पीड वे का इफेक्ट नहीं आ रहा। इस तरह अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज पीछे से चेंज करते हैं, ठीक है, पी के तो आप RMS के अकॉर्डिंगली इसको सेटिंग कर लीजिएगा। आई थिंक 314 इज इक्वल टू 220 RMS, तो मैंने 300 सिंपल कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये आइडियल सिनेरियो सिमुलेशन का, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, स्पीड पे वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो सिमुलेशन के लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है लोड के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्पीड को देखना, स्पीड आपकी कॉन्स्टेंट आएगी। फिर सेम आप लोगों ने पीछे इनपुट वोल्टेज को वेरी करना है। ठीक है, RMS सेलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना आपके स्पीड सेम ही आएंगी। तो ये दो चीज़ें आपने सिंपल लिख लेनी है अपने जो आपकी सिमुलेशन वाली साइड पे जो टेबल आएंगे उसमें आपने सिंपल एक बना लें कि लोड रेजिस्टेंस का, और दूसरा बना लें आप स्पीड का। फिर इस तरह एक बना लें आप, वो टास्क 1 हो जाएगा आपका। इस तरह सेकंड बना लें इनपुट वोल्टेज का, और फिर स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल दो टेबल आप लोगों ने जो है वो अटैच करने हैं। साथ में इसकी जो स्क्रीन शॉट है इस सिमुलेशन को अटैच करते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन और इस लैब से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।